हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आज एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन स्ट्रक्चर को समझने के लिए, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, उसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे या फिर उसमें कितनी रिंग बनेगी यानी कि साइकिल बनेगी, इन सब चीजों को जानने के लिए ये छोटा सा पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन इसके जो भी इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिलने वाली है वो आगे चल करके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में और फिर आइसोमेरिज्म के कैलकुलेशन में, आइसोमर्स के कैलकुलेशन में बहुत यूजफुल है। इस वजह से हम लोग सेकंड वीडियो इसके बारे में रखेंगे। इसके बाद हम लोग चेन पोजीशन वाले जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आइए देखते हैं, छोटा सा टॉपिक हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो आज पढ़ने वाले बच्चों हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं? या तो आप इसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलेंगे, या तो आप इसे बोलेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या आप इसे बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इन तीन नामों से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है? एक्चुअल में आखिर होता क्या है ये? A molecule is considered unsaturated if it has a double bond or a ring. अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताता हूं, उसके बाद आप इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे। मान लेते हैं बेटा जी, अपने पास एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड ऐसे है। ठीक है? तो यहां मैं लिखूंगा सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। कैसे क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते चलिए। एक दूसरी स्ट्रक्चर हमारे सामने ये है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। ठीक है? एक दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास ये है और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास 2 हो गया। क्लियर? एक और हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 4, है ना? ये हो गया। एक चीज हमें यहां से समझ में आ रही है, हमें तो चीजें ना थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। एक चीज हमें यहां समझ में आ रही है कि यहां पर ना तो मुझे कोई पाई बॉन्ड दिखा, ना तो कोई रिंग दिखी, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 हो गया। यहां पर मुझे एक पाई बॉन्ड दिखा तो एक मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिखा। यहां पर 2 पाई बॉन्ड दिखे तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। यहां पर 1 2 3 तो पाई बॉन्ड दिखे और एक यहां पर मुझे कंप्लीट रिंग दिखाई दे रही है, तो 3 पाई बॉन्ड और एक कंप्लीट रिंग, 3 + 1 = 4, तो यहां पर मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 मिल गया। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड प्लस ये जो साइकिल यानी कि रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों को हम कंबाइंडली ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन बेटा ये तो तब आसान है ना जब स्ट्रक्चर हमारे सामने बनी हुई हो। समस्या तो तब है कि अगर फॉर्मूला लिखा हो, सपोज दैट उसने लिखा है C3H6 लिखा हुआ है या C3H6Cl2 लिखा हुआ है। अब स्ट्रक्चर बना के दिया नहीं उसने, केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पता करें, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल जाए तो उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, यह चीज हमें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आगे चल करके जब हम लोग वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें यह रहेगा कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फ्रॉम दिस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वहां पर सबसे पहले हमें यही कंफर्म करना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कहीं पाई बॉन्ड तो नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं पर रिंग का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं बन गया। क्योंकि जब तक हम क्लास ऑफ केमिस्ट्री यानी कि वो जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन है वो किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है, जब तक ये पता नहीं कर पाएंगे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो चेन है, एक पोजीशन है, एक फंक्शनल, एक मेटामर है, ये सब चीजें कैसे बता पाएंगे? इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया। ठीक है? तो आइए बेटा, सबसे पहले ये चीज लिखने के बाद हम लोग एक पॉइंट यहां पर ऐड कर दें कि ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये एक्चुअल में क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? फॉर्मूला अभी आगे लिखेंगे, बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझा दूं, ये एक बेंजीन, सब लोग इसको जानते हैं ना, बेंजीन है, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो 3
पाई बॉन्ड होगा यहाँ पर, है ना, और साथ में 1 यहाँ पर ये रिंग हो गई, तो 1 रिंग हो गई, है ना, और 3 + 1 कितना होता है 4, तो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ना यहां तक? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज अ कैलकुलेशन दैट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितने अनसैचुरेटेड बॉन्ड हैं इस चीज को पता करना और फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, बस यही इसका यूज है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका होगा, जब भी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना हो, आप लिखेंगे जितने कार्बन उस स्ट्रक्चर में है +1 ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, कितने हाइड्रोजन हैं प्लस कितने मोनोवैलेंट हैलोजन्स हैं, और फिर माइनस नाइट्रोजन उसमें से जितने होंगे वो माइनस कर देंगे, इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका बन जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बेटा। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे यहां पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है। कैलकुलेट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखो बेटा, आपको क्या गिवन है? कोई स्ट्रक्चर तो गिवन है नहीं कि आपने पाई बॉन्ड और रिंग फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर दे दिया। आपके पास तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। अब फॉर्मूला के बिहाफ पे निकालना है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, C4H8Cl2। तो पहले आप लिख लीजिए फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू C प्लस यहां पर जितना भी कार्बन अपने पीछे यहां पर कार्बन में हमें 1 ऐड कर लेना, तो C + 1, एक खत्म, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद, ठीक है, माइनस लिखा। उसके बाद हमारे पास कितने हाइड्रोजन है प्लस कितने हैलोजन है माइनस कितने नाइट्रोजन है, डिवाइड बाई 2 करना है, एक ब्रैकेट में बंद। अब हमारे मन में आएगा कि अरे नाइट्रोजन ही क्यों, मान लो अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन गिवन है, सल्फर गिवन है, तो फिर क्या करेंगे? परेशान नहीं होना है, जितना फॉर्मूला गिवन है केवल इतने का ही यूज करना है। इसके अलावा अगर कोई आइटम गिवन भी हो तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आइए करके देखते हैं कि करके। सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल है वो है C4H8Cl2। अब आप मुझे बताइए यहां पर कार्बन कितने हैं? कार्बन 4 है, तो कार्बन के नंबर कितने हो गए? 4 प्लस 1 लिख दिया, है ना। उसके बाद माइनस हाइड्रोजन कितने बेटा? यहां पर 8 हाइड्रोजन है, तो 8 लिख दिया, प्लस हेलोजन कितने यहां पर? तो 2 हेलोजन्स हैं, 2 लिख दिया। नाइट्रोजन इसमें कितने हैं? -0, नाइट्रोजन है ही नहीं इसमें, ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर दिया? 2 कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ बेटा, ये 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया, है ना, माइनस 8 + 2 कितना हो गया? 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 5, है ना, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो यहां लिख दिया 5 - 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो C4H8Cl2 है, इसमें 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें पाई बॉन्ड 0 पाया जाएगा और ना ही कोई रिंग पाई जाएगी, रिंग भी इसमें 0 पाई जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर को बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जितने भी जब भी जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे केवल और केवल सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, कहीं पर भी रिंग नहीं बनाना है। यानी कि एक साइक्लिक कंपाउंड नहीं, ये एसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ये ओपन चेन कंपाउंड बनेगा और वो भी सिंगल बॉन्ड वाला बनेगा, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है C3H9N। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बताओ, यहां पर लिखा हुआ है C3, तो कार्बन कितने हो गए बेटा? 3। देखो कार्बन 3 प्लस 1 करना है, 1 लिख दीजिए आप भी, माइनस लिखिए। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 9 प्लस हेलोजन कितने हैं? हेलोजन तो है ही नहीं यहाँ पे, 0, माइनस नाइट्रोजन कितना है? 1। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद करके 2 से डिवाइड कर दिया। अभी 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3 + 1 हो जाएगा आपका 4, माइनस 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8, और 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4, तो यहां भी 4 लिख दिया। तो ये 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0, यानी कि इसमें पाई बॉन्ड भी 0 होंगे और इसमें रिंग भी 0 होगी। आगे बात समझ में? चलिए थर्ड वाला एग्जांपल कर लेते हैं, C9H16NOCl। C9H16NOCl। चलिए कार्बन कितना बेटा इसमें? 9, तो आप लिखेंगे कार्बन की जगह पर 9, 9 + 1, ठीक है, माइनस लिखेंगे।
फिर उसके बाद हाइड्रोजन इसमें कितना है 16, तो 16 हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद हेलोजन कितना है 1 क्लोरीन है यहाँ पर, तो +1। फिर लिखेंगे माइनस। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, एक ब्रैकेट में बंद करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 9 + 1 कितना हो गया, ये तो हो गया 10, और ये 16 + 1 कितना हो गया 17, और 17 या ऐसे कट कर दो, +1 -1 कंप्लीट, खत्म हो गया। 16 / 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, है ना। और 10 - 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया बेटा 2। अब इधर देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आपका 2 आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर इसमें और क्या प्रेजेंट हो सकता है, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है +1 रिंग प्रेजेंट हो सकती है, या फिर इसमें क्या हो सकता है 2 रिंग हो सकती हैं। इसके अलावा बेटा कोई पॉसिबिलिटी आपको समझ में आए तो बताओ। बात आ गई समझ में। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, या तो 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग होगी, या तो दोनों की दोनों रिंग होंगी, है ना। यही 3 तरह की पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें या हमारे सामने ऑप्शन कहीं पर मौजूद हो तो हम इसी हिसाब से उसमें इन्वॉल्व होंगे कि भाई यही चीजें देखनी है उसमें। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो यानी कि कंपाउंड कैसा होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो बाकी है C6H6 बेंजीन। अभी बेंजीन का मैंने आपको बताया ही, दोनों तरह से कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बेंजीन तो बहुत आसान है, तो फॉर्मूला लगाने के बजाय सीधा सीधा देख लो कि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है और +1 रिंग है, तो इज इक्वल टू टोटल 4, है ना। अब अगर मान लो C6H6 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ गया, इसका मतलब कि इसमें 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, इसका मतलब कि इसमें 1 पाई बॉन्ड 3 रिंग, यही तो कंडीशन हो सकती है। लेकिन हालांकि वो चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड है और इस चीज को फुलफिल करती है तो ये हो सकता है। पॉसिबिलिटीज के नाम पे हम भले बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी C6H6 की वो यही बनेगी, है ना। मतलब इसके लिए तो हम लोग पहले से श्योर हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आई थिंक हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब तो ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत इजीली निकालना आ जाए और आपका डर खत्म हो जाए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को लेकर के। आइए देखिए, इस स्ट्रक्चर में मुझे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू, और बहुत आसान है। करना क्या है, सारे रिंग पहले कैलकुलेट कर लो, सारे पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। देखो ये एक बेंजीन मतलब सॉरी ये एक रिंग है, तो रिंग हो गई 1, रिंग हो गई 2, रिंग हो गई 3, रिंग हो गई 4, रिंग हो गई 5, रिंग हो गई 6। ठीक है, अब आते हैं पाई बॉन्ड। ये हो गया 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल 8 हो गए यहां पर पाई बॉन्ड, और +6 हो गई यहां पर रिंग, और 8 + 6 टोटल कितना होता है बेटा 14। तो 14 हो गया आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आगे बात समझ में, तो ये आंसर आ गया 14। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये एक कंपाउंड गिवन है, अगेन वही करना है, रिंग कैलकुलेट कर लो और पाई बॉन्ड। तो देखो ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8 एंड ये 9। तो 9 तो अपने पास आ गए पाई बॉन्ड। और रिंग बताना बेटा कितना है, यहां पर 1 रिंग तो ये है, ये, और 1 रिंग ये है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 रिंग है इसमें, एंड 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया 11। आगे बात समझ में आसान है। चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू इन द गिवन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अपने पास 4 डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है, और इसमें मुझे बताना है कि करके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसमें कितना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस कंपाउंड को पहले पहचानते हैं। ये कंपाउंड एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है बेटा। ठीक है, इसका नाम ही है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो मतलब बाई मतलब 2, साइक्लो मतलब साइकिल, यानी कि रिंग, यानी कि इसमें 2 रिंग है। तो पहली बात तो इसमें कंफर्म हो गया कि एक 2 रिंग है इसमें। ठीक है, प्लस अब मुझे बताओ पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है, एक तो पाई बॉन्ड ये दिख रहा है,
एक पाई बॉन्ड ये दिख रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड तो ये दिख रहे हैं, और यहाँ पर CN दिख रहा है, जबकि हम सब जानते हैं बेटा कि CN कैसे लिखा जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा जाता है। तो और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड ये हो गए, 3 ये, 4 ये, तो यहाँ पर टोटल 4 पाई बॉन्ड हो गए, और 4 + 2 कितना होगा, 6। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इजी है, समझ में आ रहा है। इसमें आ जाते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो गया इसमें पाई बॉन्ड, प्लस रिंग कितनी है यहाँ पर बेटा, 1 2 3 एंड ये 4। अब रिंग में ऐसे नहीं देखना है, वो 4 मेंबर की भी रिंग हो सकती है, वो 3 कार्बन की भी रिंग हो सकती है, तो उससे मतलब नहीं है, रिंग बननी जरूरी है बस। तो टोटल 1 2 3 4 रिंग है यहाँ पर, तो 4 रिंग होने की वजह से 5 + 4 कितना हो गया, 9, तो 9 ही इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये 3D स्ट्रक्चर है, क्यूब जैसा है ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये एक अलग ऐसे हो गया। ठीक है, टोटल इसमें फेस कितने हैं बेटा, टोटल फेस इसमें कितने हैं, 6 फेस मतलब दीवारें। ठीक है, तो जितने भी फेस अगर ऐसे जैसे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हो, क्यूबेन बोलते हैं बेटा इसे, क्या बोलते हैं, क्यूबेन, क्यूबेन बोलते हैं इसे। क्यूबेन जैसी स्ट्रक्चर हो गई या कोई प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर हो गई, प्रिज्म जैसा कुछ बना हुआ है, तो जितनी फेसेस होती हैं -1 ये कर देना है आपको। ठीक है, बाकी इसको अगर हम देखेंगे ऐसे ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, और अगर इसे है ना ऊपर से अगर हम इसको देख रहे हैं एक कैमरा लगा करके, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगी, तो 1 2 3 4 एंड 5 रिंग ऐसे दिखाई देगी, है ना। तो ये जितनी रिंग उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं टोटल इसमें 6 फेस हैं, तो NF की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ फेस 6 हो गए, 6 - 1 = 5, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया बेटा इसका, 5 आ गया। इसमें आ जाते हैं हम लोग, ये बेटा गोला, ये गोला क्या बता रहे हैं भाई, ये गोला आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बच्चों को तो हमारे पता ही होगा। आप इसको ऐसे लिखते हैं, आप इन्हीं 3 पाई बॉन्ड्स को या 6 पाई इलेक्ट्रॉन को, चूंकि ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, तो आप इसको सर्कल से दिखा देते हैं बीच में। तो अगर कहीं पर किसी रिंग के अंदर ऐसा सर्कल बना हुआ है, आप समझ जाइए 3 पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर ये 3 पाई बॉन्ड तो ये हो गए, 3 पाई बॉन्ड ये हो गए। ठीक है, और प्लस ये CHO लिखा हुआ है बेटा, तो CHO का मतलब क्या होगा, CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो 1 पाई बॉन्ड तो ये हो गया। ठीक, तो ये 1 पाई बॉन्ड यहां पर हो गया, 1 पाई बॉन्ड इसमें हो गया, CHO में हो गया। फिर यहां पर PH लिखा हुआ है बेटा, PH का मतलब क्या होता है, फिनाइल, और फिनाइल को हम लोग कैसे बनाते हैं, बेंजीन तो सबको पता है बेटा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दो बन गया फिनाइल। तो वहां पर भी आपको क्या प्रेजेंट है, 3 पाई बॉन्ड और प्रेजेंट है, तो 3 पाई बॉन्ड और प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं रिंग काउंट कर लेते हैं। एक रिंग तो ये अपन को दिख रहा है, तो 1 रिंग ये हो गया, और एक रिंग आपको पीएच में दिख रहा है, ये मैंने इधर बना दिया है, तो 1 रिंग ये हो गया, है ना। अब टोटल ऐड कर लीजिए, 3 + 1 + 1 5 हो गया, 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 9 आ गया। ठीक है, ये टोटल आपके सामने सारा का सारा मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, तो हमारे बच्चों को सब समझ में आ गया, कहां कहां ध्यान रखना है मुझे। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आपके सामने स्ट्रक्चर बना है तब तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई फॉर्मूला हमें लगाना ही नहीं है। टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, और फिर टोटल पाई बॉन्ड के साथ टोटल कितनी रिंग है, दोनों काउंट कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और इसमें समझा दूं, ये आगे चल करके जो आगे समझाने वाला हूं अभी मैं, ये आगे चल करके आइसोमर के डिस्कशन में, आइसोमर के कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। कैसे, मान लीजिए मैंने कोई फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला लिखा C4H6। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इससे क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्लियर। अब सबसे पहले मैं इसमें क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता करना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, C+1 माइनस C माइनस H + X माइनस N डिवाइड बाई 2। तो कार्बन इसमें कितना है बेटा, 4 कार्बन है, प्लस 1 ऐड कर दिया, माइनस हाइड्रोजन कितना है इसमें 6, प्लस हेलोजन इसमें कितना है 0, नाइट्रोजन कितना है 0, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 4 + 1 कितना हो गया 5, माइनस 6
डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा आ गया 2। और अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ गया तो ये अपने आप में ये बताता है कि इसके पास या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे और या तो फिर 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग होंगे और या तो फिर इसके पास बेटा 2 रिंग होंगी टोटल, है ना। क्योंकि पाई बॉन्ड प्लस रिंग दोनों को ऐड करके 2 आना चाहिए, चाहे रिंग 2 हो जाए, चाहे पाई बॉन्ड दोनों हो जाए, चाहे दोनों एक एक करके हो जाए। अब हमें 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 2 पाई बॉन्ड आते हो। देखो क्या क्या बन सकता है। एक तो कंडीशन ये बन सकती है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, डन। एक कंडीशन ये बन सकती है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। एक कंडीशन ये बन सकती है कि CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये सब ओपन चेन की स्ट्रक्चर हो गई। अब आप हर जगह देखेंगे 2 पाई बॉन्ड आपको मिलेगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक तो ये ओपन चेन में इतने पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने बना दिया। अब आते हैं रिंग को लेकर के। अब मैं बनाऊंगा 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग। तो 4 कार्बन की रिंग क्या हो सकती है बेटा, 4 कार्बन की रिंग ये हो जाएगी, तो 1 रिंग बन गई और एक मैंने इसमें पाई बॉन्ड बना लिया। क्लियर। इसको और हम कैसे बना सकते हैं, इसको और हम कैसे बनाने की कोशिश करें। देखो अगर हम इसको ऐसे बना लें, 3 कार्बन की रिंग बना लें, तो एक पाई बॉन्ड मैं इसे बाहर भी रख सकता हूं। अभी भी देखो 1 पाई बॉन्ड है एंड 1 रिंग है ना। तो 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, यहां पर भी 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, ये 2 पॉसिबिलिटी और बन गई। अब सवाल आता है कि 2 रिंग वाले कैसे बनेंगे। तो 4 कार्बन मैंने ऐसे बनाया और यहां पर एक ऐसे बना दिया। अब देखो टोटल कार्बन अपने पास कितने हैं, 4 हैं, लेकिन रिंग कितनी हो गई, 1 रिंग ये हो गई, 1 रिंग ये हो गई। कंपाउंड कैसे बन गया, बाइसाइक्लो, है ना। तो ये देखो एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है जिसमें 2 रिंग हैं, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर हो गए जिसमें पाई बॉन्ड एंड रिंग है, ये स्ट्रक्चर हो गई सारे पाई बॉन्ड वाले। अब इन्हीं में क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह के आपस में कैसे रिलेटेड हैं, मतलब किन किन तरह के इसमें आइसोमर हैं। देखो बेटा जब तक आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं काउंट करेंगे तब तक आपको इस तरह से सोचना नहीं आएगा, तब तक आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बना नहीं पाएंगे। तो आपके वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अक्सर, जिसमें हम लोगों को ये काउंट करना रहता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे। अच्छे से बात आ गई समझ में। ये प्रॉपर तरीका है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का, उसको स्ट्रक्चर में अप्लाई करने का। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए फिर, तो ये रहा आपका बहुत प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को लेकर के, ठीक है। अब मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं ये बहुत शानदार सी बुकलेट आपके लिए मैंने बनाई है बेटा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शंस अपने एग्जाम में आती हैं और अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं, जेई के एग्जाम में, जेई मेंस एडवांस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या फिर बोर्ड के एग्जाम में, सबका मैकेनिज्म, सबके डेफिनेशन, सबका रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट और सिमिलर कुछ एग्जांपल्स, ये सारी चीजें इसमें गिवन है। तो टोटल 51 इसमें नेम रिएक्शन आपको मिलेंगी, टोटल इसमें 101 आपको इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स मिलेंगे। और आपको पता है ना बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट का ही खेल है ना, कि कैसे रिएजेंट, एक रिएजेंट दूसरे रिएजेंट, कैसे ये रिएजेंट किसी रिएक्टेंट पर वर्क करते हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सारी कहानी, सारा किस्सा, सारा ये फैलाया हुआ रहता है रिएजेंट का है। तो रिएजेंट की ढंग से स्टडी करनी, एक भी सिंगल ऐसा रिएजेंट नहीं है जो इस बुकलेट के बाहर का हो। 101 रिएजेंट टोटल लिखे गए हैं और हर एक रिएजेंट के बारे में उनका फंक्शन लिखा गया है, उनको पर्टिकुलर सिर्फ फंक्शन नहीं लिखा गया है, एग्जाम्पल के थ्रू ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि वो रिएजेंट एक्चुअल में कैसे काम करेगा, मतलब विद एग्जाम्पल। और फिर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसमें है कि टोटल अभी तक जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं नेम रिएक्शन से रिलेटेड, ऐसे 51 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे जो आप सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन पर ही बेस्ड हैं, जो आप ऐसे अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। और बॉटम पे आपको या फिर टॉप पे आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सबका ऑर्डर वगैरह, ऐसे छोटी छोटी बातें आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो ये बुकलेट आपकी प्रिपरेशन को अलग लेवल पे ले जाने वाली है ना, बहुत इंप्रूव कर देगी।
ठीक है, तो जिनको भी चाहिए इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप इन बुकलेट को पा सकते हैं, है ना, बात कर लीजिएगा। और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस जर्नी को हमें बहुत आसान बनाना है बेटा। ठीक है, तो आज का अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो कहीं जाना नहीं है, अगले वीडियो का वेट करना है और फटाफट से अगला वीडियो स्टार्ट करके और उसको भी कंप्लीट करना है। ओके ओके, बाय बाय बेटा, थैंक यू।